जय मां सिद्धिदात्री। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री को हम आज के दिन यानी नवरात्र के 9वें दिन पूजा करते हैं। मां सभी प्रकार की रिद्धि और सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार महादेव ने भी इन्हीं देवी की पूजा अर्चना और उपासना करने के बाद अपनी समस्त रिद्धि और सिद्धियों को प्राप्त किया था। इस दिन साधक ये समझ जाता है, ये जो चक्र है, आत्मा परमात्मा और जीवात्मा वाला जो ये चक्र है, इसको साधक समझ जाता है, उसका मन पर नियंत्रण हो जाता है और माँ की कृपा से उसको समस्त सिद्धियों का ज्ञान हो जाता है। माँ अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली हैं। माँ का जो शाब्दिक अर्थ है, माँ का सिद्धिदात्री, समस्त सिद्धियों को देने वाली। त्रिदेव और त्रिदेवियों को माँ के इसी रूप ने ही उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराया। प्रथम कड़ी में माँ ने सबसे पहले परमपिता परब्रह्मा और देवी सरस्वती को उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराया। उनको सृष्टि की रचना का उत्तरदायित्व दिया गया। इसके बाद उन्होंने विष्णु और देवी लक्ष्मी को उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराया, उनको संचालन का कार्यभार सौंपा और इसके बाद महादेव और महादेवी को उन्होंने संहार का उत्तरदायित्व दिया। इसी कड़ी में पंच तत्व या पंचभूत बनाए गए। ये जो 5 तत्व हैं वो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 को मिलाने के बाद संतुलित समन्वय के बाद मानव शरीर की रचना हुई। जैसे क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जो ये हमारा शरीर है, इन्हीं पंच तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। हमें इन पंच तत्वों को संभाल के रखना है, जिससे कि हमारी सृष्टि में असंतुलन ना आ जाए, डिस्टरबेंस ना आ जाए। जैसा कि हम पहले मांगलिक कार्य करते समय ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती थी और हम ये शांति पाठ और शक्ति पाठ करते थे। वो ये था, ओम धोष शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। हम उसको कहते थे कि अब असंतुलन नहीं, जो ये पंच तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का संतुलन बना रहे, तभी मानव संतुलित है। और अब अंत में मैं आपको राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाता हूँ, जो बड़ा प्रेरणादायी है और अपने पथ पर अड़े रहने का संदेश देता है। राम रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। इस कड़ी में उन्होंने माँ की उपासना की। वो माँ को 108 नील कमल चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहते थे। माँ भी उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। माँ ने एक पुष्प उसमें से गायब कर दिया। अब पात्र में 107 पुष्प थे। माँ की पूजा अर्चना की कड़ी में 107 पुष्प वो चढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि अब उनके पास पुष्प नहीं हैं, अब क्या किया जाए, तो सोचते विचारते समय राम सोचते हैं कि उनकी माता उन्हें बचपन में नील कमल वाले राजीव नयन कहती थी। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो अपना एक नेत्र माँ को अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार माँ प्रसन्न हुई और राम को जीत का आशीर्वाद दिया, विजयश्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद राम ने, जैसा कि हम सबको पता है, रावण पर विजय प्राप्त की और हम अगले दिन दशहरा मनाते हैं। तो आप पर भी माँ की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। आप भी अपने सामने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार कर भवसागर के पार जाएं। ऐसी शुभेच्छा के साथ आपका जीवन सुखी हो। जय माता दी।